हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है वो कहता है सीबीआई कंडक्ट्स सर्चेज एट 4 लोकेशंस इन कॉल सेंटर फ्रॉड केस। कहता है कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सीबीआई ने कंडक्ट किया है, यानी उन्होंने क्या कंडक्ट किया है, तो सर्च यानी कि तलाश, उन्होंने सीबीआई ने तलाश किया है एट 4 लोकेशंस यानी कि 4 लोकेशन पे, 4 पते पे, ठीक है, इन कॉल सेंटर यानी कि कॉल सेंटर में। किस लिए भाई, तो फ्रॉड केस के लिए, यानी कि एक फ्रॉड केस के लिए, यानी कि धोखाधड़ी के केस के लिए सीबीआई ने कंडक्ट किया है सर्चेज, यानी कि उसने तलाश कंडक्ट किया है, तलाश किया है एट 4 लोकेशंस यानी कि 4 स्थानों पे, इन कॉल सेंटर फ्रॉड केस, यानी कि कॉल सेंटर के जो फ्रॉड केस में जो सीबीआई है उन्होंने तलाश किया है 4 लोकेशंस पे। तो ये रहा आज का हमारा न्यूज़पेपर का हेडलाइन, और आगे इस न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं और इसमें क्या कहा जा रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी न्यूज़पेपर के पीडीएफ वहाँ डालते हैं उससे आप खुद से और जो अपना रीडिंग स्किल है उसको इंप्रूव कीजिए, खुद से रीड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और आपको एक और काम करने हैं, एक इंस्टाग्राम आईडी, जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी है वो टेलीग्राम चैनल में डला हुआ है, तो उस जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है, उसको भी आपको फॉलो कर लेना है, जिससे आगे जो हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी उस पर हम उस पर लाइव आकर इंस्टाग्राम पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे शुरू करते हैं एनालिसिस को। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑन थर्सडे conducted searches at 4 locations in and around Delhi in connection with the allegation that some persons were cheating US citizens through a mobile call center। देखिए यहाँ तक हम समझने की कोशिश करते हैं, कॉमा है यहाँ पे होल्ड करेंगे। कहता है कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई है, ऑन थर्सडे यानी कि गुरुवार को कंडक्टेड सर्च यानी कि उसने तलाश किया एट 4 लोकेशंस यानी कि 4 लोकेशंस पे, 4 पते पे, ठीक है, इन एंड अराउंड, कहता है कि 4 लोकेशन में और उसके आसपास, इन दिल्ली यानी कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे उन्होंने तलाश किया है सीबीआई ने। इन कनेक्शन विथ, कहता है कि कनेक्शन बताया जा रहा है, द एलिगेशन जो आरोप हैं, डैट की सम पर्सन, जो कहता है कि कुछ जो लोग हैं, वेयर चीटिंग, वो चीट कर रहे हैं, यानी चीट मतलब होता है धोखा देना, तो वो धोखा दे रहे हैं यूएस सिटीजन्स यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि जो अमेरिका के जो सिटीजन से, जो नागरिक हैं, उनको थ्रू अ मोबाइल कॉल सेंटर यानी कि एक मोबाइल कॉल सेंटर के थ्रू उनको धोखा दिया जा रहा है। आगे कहता है बाय पोजिंग एज टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, कहता है कि बाय पोजिंग यानी कि किस तरह से पोज कर दे, तो पोज मतलब होता है अपने आप को प्रस्तुत करना, तो अपने आप को वो उनके सामने प्रस्तुत करते हैं किस प्रकार से, तो टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव मतलब हम आपको टेक्निकल सपोर्ट देने वाले, हम टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैं, ठीक है। तो यही कहता है कि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई है वो थर्सडे को कंडक्टेड सर्च यानी कि उसने एक सर्च कंडक्ट किया है एट 4 लोकेशन, 4 लोकेशन पे, इन एंड अराउंड दिल्ली, कहते हैं कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास में, ठीक है, इन कनेक्शन विथ एलिगेशंस, कहते हैं कि उनके किस कनेक्शन की कौन से आरोप उनके लगे, एलिगेशन मतलब होता है आरोप, तो कहता है कि डैट सम पर्सन अवेयर चीटिंग, कुछ जो लोग हैं वो चीट कर रहे हैं यूएस सिटीजन्स को, यूएस के नागरिक को, अमेरिका के नागरिक को, थ्रू अ मोबाइल कॉल सेंटर यानी कि एक मोबाइल कॉल सेंटर के माध्यम से, ठीक है, बाय पोजिंग, और वो प्रस्तुत करते हैं खुद को एज अ टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव यानी कि वो दिखाते हैं इस तरह से अपने आप को कि हम टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैं और उनसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब आगे कहता है ड्यूरिंग द ऑपरेशंस, यानी ऑपरेशन मतलब जो उन्होंने सर्च किया, जो उन्होंने तलाश किया, उसको ऑपरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन यानी कि जो उनका जो तलाश था उसमें द एजेंसी सीज्ड ओवर 3.09 करोड़ इन कैश अपार्ट फ्रॉम 15 मोबाइल फोन्स
7 लैपटॉप्स एंड डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू क्रिप्टो इन इन्वेस्टमेंट। कह रहे हैं क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एंड स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग विथ द विक्टिम्स। यहाँ तक समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन, यानी कि जो उन्होंने तलाश किया उस ऑपरेशन के दौरान, द एजेंसी, जो एजेंसी है सीबीआई के बारे में कहा जा रहा है कि सीबीआई ने सीज्ड किया, यानी कि जब्त किया। सीज मतलब होता है जब्त करना। तो ओवर 3.09 करोड़ इन कैश। कहता है कि जो 3.09 करोड़ यानी कि 3 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा का उन्होंने कैश बरामद किया, यानी कि नोट बरामद किया। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम 15 मोबाइल, कहते हैं कि 15 मोबाइल को छोड़कर, यानी कि 15 मोबाइल भी उन्होंने वहाँ से जब्त किया है। 7 लैपटॉप्स, और 7 लैपटॉप्स वहाँ पे जब्त किए गए हैं। ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट्स भी यानी कि कागजात भी रिलेटेड टू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट, जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से, जो क्रिप्टो में निवेश से जो रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट से जो कागजात थे उनको भी उन्होंने जब्त किया है। एंड स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, देखिए स्क्रिप्ट मतलब होता है जो हमें बोलना होता है वो स्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है। जैसे बात करने के दौरान जो भी उन लोग वर्ड को यूज करते होंगे, जो भी सेंटेंसेस यूज करते होंगे कि इतना ही हमको उनसे बात करना है, तो उसको स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर इंटरेक्टिंग, यानी बात करने के दौरान विथ द विक्टिम्स, यानी कि जो पीड़ित थे, जिनको वो लूटपाट करते थे, जिनसे वो चीट करते थे, उनको विक्टिम्स कहा जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो सीबीआई की जो एजेंसी है उसने जब्त किया है। 3.9 करोड़ रुपया कैश में, यानी कि नोट। अपार्ट फ्रॉम 15 मोबाइल फोन्स, 7 लैपटॉप्स, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने वो जब्त किया। स्क्रिप्ट को जब्त किया जो वो इंटरेक्टिंग के दौरान यूज करते थे, जो भी सेंटेंसेस, जो भी बात जो होता था उनका, वो लिखित रूप में उन्होंने वहाँ से बरामद किया है। ठीक है। अब आगे कहता है, अमंग दिस नेम्ड इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वेयर हरीश कुमार। कहता है कि अमंग दोज, उनके बीच, उनमें नेम्ड, जो कि नेम दिए गए हैं द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि FIR में, वेयर हरीश कुमार, यानी कि जो पहला नाम जो दिया गया है वो हरीश कुमार है। अमित कुमार है, इनका भी नाम दिया गया है। राकेश कुमार, इनका भी नाम दिया गया है, राकेश कुमार। एंड राजकुमारी, यानी कि राजकुमारी जो है, इनका भी नाम दिया गया। तो कहते हैं कि अमंग दोज नेम्ड इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, कहते हैं कि उनमें से वे जिनका जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि FIR रिपोर्ट में जो नाम है हरीश कुमार का, अमित कुमार का, राकेश कुमार का और राजकुमारी का। ठीक है। इट इज अलिस्ट, कहता है कि ऐसा आरोप है दैट कि दे वुड टेक लैपटॉप्स ऑन रेंट एंड चेंज देम एवरी फ्यू मंथ्स आफ्टर डिलीटिंग डेटा इन ऑर्डर टू इवेड डिटेक्शन। देखिए क्या कहता है, कहता है कि इट इज अलिस्ट, उन पे ऐसा आरोप है दैट कि दे वुड टेक लैपटॉप्स, यानी कि वो लैपटॉप्स को लेते थे ऑन रेंट, यानी कि रेंट पे, यानी कि भाड़े पे वो लैपटॉप्स को लेते थे। ठीक है। एंड और चेंज देम एवरी फ्यू मंथ्स, कहता है कि उनको वो चेंज करते थे हर कुछ महीनों के बाद। ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग द डेटा इन ऑर्डर टू इवेड डिटेक्शन, कहता है कि इवेड मतलब होता है बचना, और डिटेक्शन मतलब होता है पकड़े जाने से बचने के लिए। तो पकड़े जाने से बचने के लिए क्या करते थे, तो जो भी उनके डेटा होते थे उसको डिलीट करते थे और वो फिर लैपटॉप को रिटर्न कर देते थे। देखिए बेसिकली कहा यही जा रहा है कि जो FIR में जो नेम दिए गए हैं, तो एक हरीश कुमार है, अमित कुमार है, राकेश कुमार है, राजकुमारी है। ठीक है। और उन पे आरोप क्या है, तो इट इज अलिस्ट, उन पे आरोप है दैट कि दे वुड टेक लैपटॉप्स, वो लैपटॉप्स को लेते थे ऑन रेंट, यानी कि भाड़े पे, एंड और चेंज देम एवरी फ्यू मंथ्स, यानी कि हर कुछ महीने पे, हर कुछ महीने के बाद उसको चेंज कर देते थे। आफ्टर डिलीटिंग, यानी डिलीट करने के बाद, द डेटा, जो भी उसमें डेटा होता था, जो भी उसमें जो डेटा होते थे, इन ऑर्डर टू, क्योंकि इवेड यानी कि बचने के लिए, डिटेक्शन यानी कि पकड़े जाने से बचने के लिए, पकड़ाने से बचने के लिए वो लोग डिलीट कर देते थे डेटा को और फिर लैपटॉप्स को वो रिटर्न कर देते थे। ठीक है। तो ये इनका जो है वो चाल था। फिर आगे कहता है कि दे ऑल्सो कॉन्स्टेंटली चेंज दियर लोकेशन, सेड एंड ऑफिशियल, कहता है कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि दे ऑल्सो कॉन्स्टेंटली, यानी कि हमेशा चेंज करते रहते थे दियर लोकेशन, यानी कि अपना लोकेशन, यानी कि अपना पता। तो उनके बारे में ये भी कहा गया है कि वे लोग अपना लोकेशन जो है कॉन्स्टेंटली, यानी कि हर समय, हर कुछ महीनों के बाद वो चेंज करते रहते थे ताकि उनको कोई शक ना हो, वो पकड़े ना जाए। ठीक है। आगे कहता है रिमोट एक्सेस, यानी कि वो रिमोट से एक्सेस करते थे। क्या रिमोट से एक्सेस करते थे, तो चलिए अब इसमें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि द अक्यूज्ड, अक्यूज मतलब होता है आरोपी, जो वे आरोपी हैं उनके बारे में कहा जाता है कि इम्पर्सोनेटेड, यानी कि वो खुद को प्रस्तुत करते थे, खुद को दिखाते थे,
एज अ टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, यानी कि एक टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, आपको हम टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम कर्मचारी है, यानी कि टेक सपोर्ट कर्मचारी के रूप में अपने आप को वो प्रस्तुत करते थे। इम्पर्सोनेटेड मतलब होता है खुद को दिखाना या फिर प्रस्तुत करना, ठीक है। दे वुड कॉल दियर पोटेंशियल टारगेट, कहते थे कि वे लोग कॉल करते थे जो उनका पोटेंशियल टारगेट होता था। यानी पोटेंशियल टारगेट कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि आपको लूटे, ठीक है, तो आप हमारे लिए पोटेंशियल टारगेट है, तो हम आपको मैसेज करेंगे। तो वो यही कहा जा रहा है कि जो उनका पोटेंशियल टारगेट होता था, जो पहले वो टारगेट अपना सेट कर लेते थे कि इतने लोगों को आज करना है, ठीक है, तो जो उनका पोटेंशियल टारगेट होता था भाया टेक्स्ट, यानी कि उनको टेक्स्ट करते थे, ठीक है, यानी कि उनको मैसेज करते थे। Applications and take control of their systems using remote access software like AnyDesk, कहता है कि उनके जो मोबाइल में आपके मोबाइल में बहुत सारे मैसेज आते होंगे कि एक क्लेम कीजिए, आपको इतना बोनस मिला हुआ है, योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ, मान लीजिए कोई अमाउंट रहता है, उसके बाद कहता है कि क्लिक नाउ, जो ऑप्शन आता है, जो एक लिंक दिया रहता है, तो वो हमारे मोबाइल फ़ोन पे भी आता है। तो वही इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। तो एक एप्लीकेशंस को वो लोग कहते थे कि टेक कंट्रोल, यानी कि एप्लीकेशंस के थ्रू वो लोग उनका जो कंट्रोल था, जो नियंत्रण था उसका फ़ोन को एक रिमोट के सिस्टम के थ्रू वो एक्सेस कर लेते थे, यानी कि उसको अपने आप के उसको कंट्रोल कर लेते थे। और जो सॉफ्टवेयर का नाम बताया गया है वो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का नाम बताया गया है, ठीक है। ऑन द प्री टेक्स्ट ऑफ सोल्विंग द इशूज बीइंग फेस्ड बाय देम, कहते हैं कि जो पहले से उनके द्वारा जो फेस किए जा रहे थे, जो भी प्रॉब्लम फेस किए जा रहे थे, उनको वो सोल्व करने के लिए ऐसा बताते थे, ठीक है, कि आपको ये करेंगे तो आपको सोल्व हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि जो अक्यूज्ड हैं वो इम्पर्सोनेटेड, यानी कि खुद को इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि एज अ टेक एग्जीक्यूटिव, वो एक टेक एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो एक सपोर्ट कर्मचारी के रूप में वो अपने आप को प्रस्तुत करते थे। दे वुड कॉल दियर पोटेंशियल टारगेट, वो अपने पोटेंशियल टारगेट को कॉल करते थे वाया टेक्स्ट नाउ, यानी कि टेक्स्ट नाउ करने के लिए, ठीक है। एप्लीकेशंस एंड आर कंट्रोल दियर सिस्टम्स रिमोटिंग एक्सेस सॉफ्टवेयर एनीडेस्क नामक एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर के द्वारा उनका जो सिस्टम का जो कंट्रोल होता था, जो भी मोबाइल फ़ोन का हो या फिर सिस्टम का कंट्रोल हो, वो सारे एक्सेस कर लेते थे वो लोग, ठीक है। ऑन प्री टेक्सटिंग सोल्विंग द इशूज बीइंग फेस्ड बाय देम, यानी कि जो भी वो पहले के द्वारा जो उनके द्वारा सोल्व फेस किया जा रहा था प्रॉब्लम, उनको सोल्व करने के दौरान ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा देते थे, ठीक है। आगे कहता है दे वुड देन, कहते हैं कि तब वे गाइड द टारगेट्स, अपने टारगेट्स को गाइड करते थे, यानी कि निर्देश देते थे, टू बाय, यानी कि खरीदने के लिए, अ गिफ्ट कार्ड, एक गिफ्ट कार्ड को, फॉर इंस्टॉलिंग, यानी कि इंस्टॉल करने के लिए, या फिर अपग्रेडिंग, यानी कि अपग्रेड करने के लिए, द सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को, विच वाज नेवर एक्चुअली डन, जो कि वो बिल्कुल भी किया नहीं जाता था, ठीक है। ये उनका एक चाल था, ठीक है। वो फंसाना चाहते थे कि दे वुड देन, तब वो गाइड करते थे टारगेट्स, यानी कि जो उनका टारगेट्स होता था, जो उनका लक्ष्य होता था कि इस आदमी को हमको लूटना है, तो उनका टारगेट था, ठीक है। तो उनको कहता था वो कि बाई कीजिए, यानी कि खरीदिए, गिफ्ट कार्ड, एक गिफ्ट कार्ड को, फॉर इंस्टॉलिंग, यानी कि इंस्टॉल कीजिए। और देखिए एक वे लोग कुछ लिंक भेजते हैं, ठीक है, उसके बाद उस पर क्लिक करने के लिए एक आपको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद कहते हैं कि आपको फिर इसको अपग्रेड कीजिए, ठीक है। और जो कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर जो है आपका वो अपग्रेड होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, उनका वो चाल था, ठीक है। एंड टेक, और वो ले लेते थे द कार्ड नंबर, उनका कार्ड नंबर, ठीक है, फ्रॉम देम, उनसे। तो बेसिकली यही कहा जाता है कि वो क्लेम करने के लिए हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में, जो कि कहते हैं कि इतना आपका बोनस मिला हुआ है, इसको आप क्लेम कीजिए। अगर हम क्लेम करें तो हो सकता है वो एप्लीकेशन खुल जाता है, फिर हम इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, उसके बाद फिर हमारा जो फ़ोन का जो एक्सेस है वो हमारे फ़ोन को एक्सेस कर लेते हैं, और जो भी हमारे फ़ोन में डेटा है, जो भी हमारे पर्सनल डेटा है उनके पास चले जाते हैं, उसके थ्रू फिर वो चाहे जैसे चाहे वैसे हमारे फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं हमारे डेटा के थ्रू, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है। फिर आगे कहता है अब बेसिकली आगे कहा जा रहा है कि जो गिफ्ट जो करते थे, जो गिफ्ट कार्ड नंबर है, टेकन फ्रॉम द टारगेट, जो टारगेट से लिया जाता था, वेयर सेंट, वो भेजे जाते थे, एंड एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप, एक एक्सक्लूसिव यानी कि जो नया जो टेलीग्राम ग्रुप था उसमें भेजा जाता था, फॉर कैश रिडीम्शन, यानी कि कैश रिडीम्शन के लिए जाइए आप, वहाँ आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है, थ्रू हवाला चैनल, एक हवाला नामक चैनल था, ठीक है। तो कहा बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जो गिफ्ट के लिए उनको गिफ्ट कार्ड नंबर जो उनसे लिया जाता था फ्रॉम द टारगेट, जो उनके टारगेट से, वेयर सेंट, वो भेजे जाते थे टू एन एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल, एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल में, यानी एक नया टेलीग्राम चैनल तुरंत उनके लिए क्रिएट किया जाता था, वहाँ पे उनको फिर भेजा जाता था फॉर कैश रिडीम्शन, यानी कि जाइए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आप कैश जो भी आपको मिले हुए हैं उसको रिडीम कीजिए, यानी कि उसको प्राप्त कीजिए, ठीक है।
थ्रू हवाला चैनल, यानी कि जो हवाला नामक एक चैनल था। तो बेसिकली ये फ्रॉड का जो, अब तो हम लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, अब तो जान गए हैं कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें होती है, तो अब हम लोग बच जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं जो कि इस प्रकार से दिखाते हैं कि नहीं आपके काम के लिए ही वो कॉल कर रहे हैं, लेकिन आपको लूटने के लिए वो कॉल करते हैं। तो बच के रहें, सावधान रहें। अब आगे कहता है अनअर्थिंग स्कैम्स। अनअर्थ मतलब होता है घोटाले का पर्दाफाश करना, यानी पर्दाफाश करना। स्कैम्स मतलब होता है घोटाला। तो कहता है कि घोटालों का पर्दाफाश, ठीक है। रिसेंटली द सीबीआई एंड दिल्ली पुलिस हैड असिस्टेड द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई इन unearthing a scam through which over 20,000 US and Canadian citizens were targeted over the past decades on the pretext of remote tech support। देखिए अब आगे क्या कहता है कि रिसेंटली यानी कि हाल ही में सीबीआई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है एंड द दिल्ली पुलिस, और जो दिल्ली पुलिस है, हैड असिस्टेड यानी कि उन्होंने सहायता किया था। किसको सहायता किया था? तो द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई को, ठीक है। जिस प्रकार से हमारा सीबीआई है उस तरीके से एफबीआई भी है, ठीक है। ये भी एक एजेंसी है। इन अनअर्थिंग यानी कि किस चीज में उन्होंने मदद किया था? तो इन एन अनअर्थिंग यानी कि उसको पर्दाफाश करने में, स्कैम एक घोटाले को, थ्रू विच ओवर जिसके थ्रू, ओवर यानी कि 20,000 यूएस एंड कैनेडियन सिटीजन, कहते हैं कि 20,000 से भी ज़्यादा यूएस सिटीजन्स यानी कि अमेरिकी नागरिक को और कैनेडियन सिटीजन्स यानी कि कनाडा के नागरिक को वेयर टारगेटेड यानी कि उनको टारगेट किया जा रहा था। ओवर द पास्ट डिकेड्स यानी कि पिछले 10 सालों से उनको टारगेट किया जा रहा था, ठीक है। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिमोट टेक सपोर्ट, यानी कहते हैं कि जो प्रीटेक्स्ट मतलब होता है बहाने, तो किस चीज के बहाने? तो रिमोट टेक सपोर्ट के बहाने उनको पिछले 20 साल से उनको टारगेट किया जा रहा था। तो अनअर्थ किया है जो सीबीआई है हमारा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस हैड असिस्टेड, उन्होंने मदद किया है द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई को इन अनअर्थिंग यानी कि उनको पर्दाफाश करने में, स्कैम एक स्कैम को, थ्रू विच ओवर जिसके थ्रू, ओवर 20,000 यूएस एंड कैनेडियन सिटीजन, कहता है कि 20,000 से भी ऊपर ज़्यादा जो कैनेडियन और जो यूएस सिटीजन से उनको टारगेट किया जा रहा था, यानी कि उनको निशाना बनाया जा रहा था। ओवर द पास्ट डिकेड्स यानी कि पिछले 10 सालों से, ठीक है। ऑन द प्रीटेक्स्ट यानी कि किस बहाने से? तो ऑफ रिमोट टेक सपोर्ट यानी कि रिमोट टेक सपोर्ट देने के बहाने से उनको टारगेट किया जा रहा था। हो सकता था उनको आगे लूटा जाता चल के, ठीक है। तो उनको टारगेट ही बनाया जा रहा था अभी तक, ठीक है। आगे कहता है अकॉर्डिंग टू यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्टेटमेंट, कहता है कि यूएस डिपार्टमेंट जो है, अकॉर्डिंग टू द यूएस डिपार्टमेंट जस्टिस यानी कि जो अमेरिका के जो न्यायिक जो डिपार्टमेंट है उसका जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार 5 मेन वेयर चार्ज यानी कि 5 लोगों पे चार्ज किया गया है इन एन इंडिक्टमेंट। इंडिक्टमेंट मतलब होता है अभियोग लगाया गया है, ठीक है। तो 5 लोग के बारे में कहा जा रहा है कि उन पे अभियोग लगाया गया है, यानी कि उन पे आरोप लगाया गया है, ठीक है। एंड और न्यू जर्सी वीमेन, कहता है कि जो एक वुमन है, वो एक न्यू जर्सी जो वुमन है, ऑल्सो प्लीडेड, उसने भी स्वीकार कर लिया है। प्लीड मतलब होता है स्वीकार करना। गिल्टी यानी कि जो अपना दोस्त है, जो दोषी है, वो उसने अपने दोस्त को कबूल कर लिया है, ठीक है। एंड द फ्रॉड रिंग हैड अलिजली जनरेटेड ओवर 10 मिलियन इन प्रोसीड्स, कहता है कि ये जो प्रोसीड्स है, ये जो कार्यवाही था, इसमें जो एक जो फ्रॉड रिंग जो कहा जा रहा है उसने अलिजली यानी कि कथित तौर पे जनरेट किया है, यानी कि कमाया है उसने, लूटा है उसने ओवर 10 मिलियन डॉलर। कहता है कि 10 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा की जो रकम है वो एक जो फ्रॉड रिंग है उसने जनरेट किया है, उसने कमाया है या फिर उसने लूटा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस स्टेटमेंट, कहते हैं कि यूएस के जो डिपार्टमेंट जस्टिस स्टेटमेंट है उसके अनुसार 5 मेन वेयर चार्ज इंडिक्टमेंट, कहते हैं कि जो 5 लोगों पे चार्ज किया गया है, यानी कि आरोप लगाया गया है इंडिक्टमेंट का। एंड न्यू जर्सी वुमन, कहता है कि जो नई जर्सी वुमन थी, ऑल्सो प्लीडेड, उसने भी स्वीकार कर लिया है गिल्टी यानी कि अपने दोस्त को, ठीक है। द फ्रॉड रिंग हैड अलिजली, कहते हैं जो फ्रॉड रिंग जो ये चलाया जा रहा था उसने अलिज्ड किया, अलिजली यानी कि कथित तौर पे ऐसा इसके बारे में कहा जा रहा है कि जनरेटेड, इसने जनरेट किया है यानी कि इसमें कमाया है या फिर इसने लूटा है ओवर 10 मिलियन इन प्रोसीड्स। ये जो कार्यवाही है इसमें उसने 10 मिलियन रुपए से भी, 10 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का रकम जो है इसने जनरेट किया है, ठीक है। आगे कहता है इट इज आइडेंटिफाइड 4 ऑफ द अक्यूज्ड एज गगन लंबा
एंड हर्षद मदान फ्रॉम दिल्ली। कहता है कि जो आइडेंटिफाइड किए गए यानी जो पहचाना गया है 4 अक्यूज यानी कि 4 दोषियों को इस प्रकार से पहचाना गया कि पहला जो है वो गगन लंबा है एंड हर्षाद मदान है, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली, ये दोनों दिल्ली से हैं। विकास गुप्ता फ्रॉम फरीदाबाद, ये जो विकास गुप्ता है ये फरीदाबाद से है, इन हरियाणा में, ठीक है। एंड और जयंत भाटिया फ्रॉम ओंटारियो, जयंत भाटिया जो है वो ओंटारियो से हैं, कनाडा यानी कि कनाडा से, ठीक है। गगन, हर्षाद, जयंत एंड वन कुलविंदर सिंह, कहते हैं कि वन एक कुलविंदर सिंह है फ्रॉम न्यूयॉर्क, यानी कि इनको न्यूयॉर्क से वेयर अक्यूज, इन्हें अक्यूज किया गया है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ये जो मनी का लॉन्ड्रिंग कर रहे थे यानी कि हेरा फेरी कर रहे थे पैसे को, ठीक है। एंड रिलेटेड ऑफेंसेस, और उस प्रकार के जो ऑफेंसेस हैं जो भी दोष हैं वो इन पे लगाए गए हैं। तो कहता है कि इट इज आइडेंटिफाइड, जो ये 4 जो दोषी हैं वो अक्यूज जो है वो आइडेंटिफाइड किए गए, इनका पहचान किया गया है एज गगन लंबा के रूप में एंड हर्षाद मदान यानी हर्षाद मदान के रूप में फ्रॉम दिल्ली, ये दोनों दिल्ली के हैं। विकास गुप्ता फ्रॉम फरीदाबाद इन हरियाणा, विकास गुप्ता जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद से है। एंड जयंत भाटिया है वो फ्रॉम ओंटारियो से कनाडा से है, ठीक है। गगन हरसाद है, जयंत एंड वन कुलविंदर सिंह, कहते हैं कि जयंत एंड वन कुलविंदर सिंह और हरसाद को कहा जा रहा है कि फ्रॉम न्यूयॉर्क, ये न्यूयॉर्क से, वेयर ऑल्सो अक्यूज, इन पे और भी आरोप है ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, यानी पैसों की हेरा फेरी ये कर रहे थे। एंड रिलेटेड ऑफेंसेस, जो उस प्रकार के जो ऑफेंस हैं, जो भी गलत चीज़ें हैं वो वे कर रहे थे, ठीक है। आगे कहता है द गैंग कॉज, जो ये गैंग है, जो ये गिरोह है, कॉज उसने किया फ्रॉडुलेंट यानी कि धोखाधड़ी किया, पॉपअप विंडोज टू अपीयर, यानी कि एक पॉपअप विंडोज को वो अपीयर करते थे यानी कि दिखाते थे ऑन द इंटेंडेड विक्टिम्स, जो भी उनके इंटेंडेड विक्टिम्स, जो उनका इरादा पूर्ण जो उनका विक्टिम से जो पीड़ित थे उनको उनके पर्सनल कंप्यूटर पे वे क्या करते थे, तो एक विंडो पॉपअप करते थे, यानी कि एक विंडो को पॉपअप करते थे टू अपीयर, यानी कि ताकि उनको दिखे जो उसके इंटेंडेड विक्टिम थे, जो उनका जो इंटेंडेड विक्टिम थे, यानी कि इंटेंडेड विक्टिम्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम आपको लूटना चाहते हैं, तो वो जो जिनको लूटना होता था वो उनके लिए इंटेंडेड विक्टिम होते थे, तो उनको वो क्या करते थे कि विंडो पॉपअप करवाते थे उनके पर्सनल कंप्यूटर पे, ठीक है। एंड डिफ्रॉडेड देम, और उन्हें लूटते थे। तो बेसिकली वो एक लालच देते थे कुछ पॉपअप विंडो करके और उसके बाद फिर वो उनको लूटते थे। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस प्रकार से और आगे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जाए वो भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और अपना जो हमारा गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और जो इंस्टाग्राम के जो आईडी दिए गए हैं वहाँ उसको भी आप फॉलो कर लीजिए, जिससे हम लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे और एक लाइव के माध्यम से, ठीक है। तो संडे को दिन हो सकता है कि हम लाइव आने वाले हैं, अगर आप सबका अगर राय रहा अच्छा, एक हम पोलिंग करवा लेंगे कम्युनिटी बॉक्स में, और उसमें अगर आप अच्छे खासे रिस्पॉन्स देते हैं तो फिर हम एक संडे को ही, इसी संडे को जो हमारा एक लाइव इंटरेक्टिंग सेशन होगा जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे एक दूसरे के बारे में और एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद फिर हम एक नई दिशा में आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे एक दूसरे को जानने के बाद, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम आईडी जो है उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और हमारे साथ जुड़ जाइए, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर चैनल को, क्योंकि आगे अभी आपको और भी बहुत चीज़ें देखने बाकी हैं, ठीक है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है, बस एक इनिशिएटिव है अभी हमारा ये, और आगे चल के हम इसको बहुत बड़े स्तर पे ले जाने वाले हैं। तो हमारे साथ आप जुड़ जाइए और इस गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर की फैमिली आप बन जाइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद।